हेलो एवरीवन, 3 in 1 वीडियो है ये। मोड 3 in 1 मतलब मोड के जो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं ना, उन 3 टाइप्स के प्रॉब्लम को मैं इस एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं इसमें मोड के सबसे इजी क्वेश्चन भी है, मीडियम लेवल का भी और हार्ड लेवल का भी है। और तीनों जो क्वेश्चन वो डिफरेंट है, तीनों की तीनों प्रॉब्लम डिफरेंट है, कोई क्वेश्चन किसी से मैच नहीं करता। ठीक है, और तीनों में ही हमें मोड निकालना है और तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ डिफरेंट टाइप के। सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सबसे ईजी वाला है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो 2012 में और 2019 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सबसे मेन चीज़ हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन देता है ना, तो जो हम सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं क्लासेस जो इंटरवल होता है। देखो यहाँ पर 25 से 30 है, 30 पे ख़त्म हुआ तो 30 पे ही शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो सही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिफरेंट टाइप का अप्रोच रखते हैं हम। वो भी क्वेश्चन मैंने लिया है, नेक्स्ट अभी आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 25 से 30, 30 पे ख़त्म हुआ, 30 से शुरू हुआ। चलो ठीक है, क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू एच। अब F1 क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, तो फ्रीक्वेंसी में जो F1 होता है ना, F1 क्या होता है एक्चुअली, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, बताइए ज़रा। देखिए सबसे बड़ा क्या है, 50 है, तो ये हमारा F1 हुआ। ठीक है, और इसकी जो जस्ट बाद वाला जो होता है ना वो हमारा F2 होता है, और इसके जस्ट पहले वाला वो हमारा F0 होता है। रट्टा मारने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, F1 आपको जो मिला था ना उसी के ऊपर जब जाओगे आप, ठीक है, ये वाला, तो उसे हम बोलते हैं मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं, मोडाल क्लास। मोडाल क्लास हमारे पास कितना है, 35 से 40। और ये जो इनिशियल वाला टर्म है ना, इसी को हम एल बोलते हैं, यानी कि एल हमारे पास कितना है, 35। और एच कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस 40 माइनस 35 यानी कि 5। सारी चीज़ पता चल गई, F1 पता चल गया, F0 F2 एल एच सारी चीज़ पता चल गई। अब इन सभी चीज़ों को उठाकर इस फॉर्मूले में रख दो। नाउ मोड एल क्या है हमारे पास, 35 फॉर्मूले में रख रहे हैं। फिर F1 कितना हमारे पास, 50, और उसके में से F0 माइनस करना है यानी कि 34। इनटू में H होता है, H हमारे पास 5 है। फिर हमारे पास होता है 2F1, F1 कितना हमारे पास, 50। फिर हमारे पास आता है माइनस में F0 34, फिर आता है माइनस के 38, सॉरी 42 है ना F2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 50 में से 34 माइनस करेंगे 16 इंटू 5, यहाँ पे 100, क्या है 4 और 2 6, ठीक है, और 3 और 4 7, 76। 35 16 पंजे 80, और यहाँ माइनस करो, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 से कट सकता है, 4 चंग 24, 4 दूनी 8 0, फिर काटो 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को डिवाइड कर दो 5 से, 3 एक कम 3, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 संग 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा, तो ऐसे चलता रहेगा। 1.66 ले रहे हैं, तो 35 प्लस 1.66 अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36.66 आंसर। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम था, जो कि हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब हम आएंगे हमारे सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 है ना,
इस वाले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बिलो वाला प्रॉब्लम दे रखा है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दे रखा है, इंटरवल नहीं है, दिख रहा है क्या इंटरवल? नहीं दिख रहा है, इंटरवल बनाना पड़ेगा आपको। और फ्रीक्वेंसीज भी हमें दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, बिलो बिलो बिलो। ऐसा मोर देन में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए बिलो 10 फिर बिलो 20, 10 के बाद 20 है, यानी कि सीधा जंप मार कर 10 में जा रहे हैं। 10 का डिफरेंस है, ठीक है। सो बिलो 10 से छोटा, ठीक है। तो इंटरवल किसका किसका बनेगा, 0 से 10, और जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म करना है आपको। बिलो 20 बोला है तो 10 से 20, ठीक है। ये हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, कितने हो गए, और 40 से 50, ये हो गया। देखो अब फ्रीक्वेंसीज कैसे बनानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 10 8 हैं, तो ये इसको 8 ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या करना है, 20 में से 8 को माइनस करो, कितना जाएगा 12। फिर 45 में से 20 को माइनस करो, ठीक है। इसके प्रीवियस वाला माइनस करते रहो, तो 45 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 25। 58 में से 45 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 13। और 70 में से 58 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 12, ठीक है 12। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो टोटल 70 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है, इसका मतलब है ना, चेक करना ज़रूरी है। क्लियर, यहाँ पर मैं लिख देना हूँ टोटल। फ्रीक्वेंसीज बन गई, टेबल भी सही हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का देखो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म, 10 पे ख़त्म तो 10 से शुरू हुआ, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या होता है कि सबसे बड़ी देखनी है फ्रीक्वेंसीज। कहाँ है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसीज, ये तो ये मेरा क्या हो गया F1। इसके नीचे वाला क्या हो जाता है F2, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है F0। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसीज होती है यहाँ उसके सामने आते हैं, तो ये हमारा क्या होता है मोडाल क्लास, है ना। तो ये जो छोटा वाला होता है ये हमारा क्या होता है L, ठीक है। सेंस करके लिख देते हैं मोडाल क्लास। मोडाल क्लास कितना है 20 से 30, एंड इट इम्प्लाइज L कितना है हमारे पास 20। H क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 10, ठीक है। सारी चीज़ पता चल गई, फॉर्मूले में रख दो मोड। ठीक है, L हमारे पास कितना है 20, F1 कितना है हमारे पास 25, F0 कितना है 12, इंटू में H हमारे पास 10 है, 2F1, F1 कितना है हमारे पास 25, F0 कितना है हमारे पास 12, और F2 कितना है हमारे पास 13, ठीक है। तो यहाँ पे 20 प्लस 25 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 13, इंटू 10 50, 12 और 13 25, ठीक है। 20 13 गुणा 10 25, 50 में से 25 घटाओगे तो 25, ठीक है। 5 5 25, 5 दूनी, तो यह आ जाएगा 20, 13 दूनी 26 बट्टे 5, ठीक है। 5 से काटो, 5 बचे 25, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा ऐड करने पे इसमें 25.2 आंसर, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है ना उसके लिए हम सॉरी गाइस, उसे इग्नोर मार देना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। मज़ा आया, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, हमें वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए, मैंने बोला है आपको मैं ऐसा प्रिपेयर कर दूंगा कि जब बोर्ड में आप बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। सो मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि आपको फील ही ना हो कि मैंने ये कभी पढ़ा नहीं था। तो ये चीज़ आप तभी फील कर पाओगे जब आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, रोज़ वीडियो देखते हो डेली,
अब ये क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार, मैंने तीसरे टाइप का प्रॉब्लम लिया है। मोड ही निकालना है, लेकिन इसमें क्या है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। देखो 14 है यहाँ पर, 15 है, 14 से ख़त्म हो रहा है, 14 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, सबसे पहले देखना होता है हमें डिफरेंस। तो जो डिफरेंस अगर हम देखें, ठीक है, देखिए इनके बीच में 14, यहाँ 14 था, यहाँ 15 है, इनके बीच का डिफरेंस मत देखने लग जाना। 15 माइनस 14 तो 1 का डिफरेंस है, और जितना भी डिफरेंस होता है ना उसका हमें क्या करना होता है, हाफ कर देना होता है, यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, 0.5 पहले माइनस करना होता है और फिर 0.5 पहले ऐड करना होता है हर एक में, है ना। सो रूल याद रखिएगा, डिफरेंस देखो, डिफरेंस के बाद उसका आधा करो, और जो भी आएगा उसको पहले वाले में माइनस करना है, दूसरे वाले में ऐड करना है हर एक टर्म में। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि जहाँ पे शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो 5 में से जब हम 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, और 14 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। अब आप बोलो कि सर आप 0.5 दे कैसे रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैं आपको 2 रुपये दे रहा हूँ और फिर आपसे 2 रुपये ले भी ले रहा हूँ, तो मैंने आपको कुल मिला के कुछ किया ही नहीं है ना। जैसे नेता लोग नहीं करते हैं, बड़े बड़ा फेंकते हैं फिर कुछ करते नहीं है, तो वही चीज़ है, हमें भी यही काम करना है। 0.5 रुपये देना है, फिर 0.5 रुपये ले लेना है, तो वही काम किया। पहले वाला में 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा, और 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 14.5। ठीक है, अब दूसरे टर्म में क्या करना है, बिना सोचे जहाँ से ख़त्म हुआ है ना वहीं से शुरू करो, और 24 है तो ये 24.5 बढ़ा के लिखो, तो यही चीज़ होता रहेगा। ठीक है, करते रहो। 34.5 तो ये 44.5 होगा, 44.5 से और फिर क्या हो जाएगा 54.5, और ये 54.5 से 64.5। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसीज जो है एज इट इज़ सामने लिखते जाओ। ठीक है, ढंग से। ये लिख दिया हमने। अब बाकी का रूल तो अब सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं रही। अब सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखो ये 23, तो ये मेरा क्या है F1, इसके नीचे क्या होता है F2, इसके ऊपर क्या होता है F0। F1 की सीध में आ जाओ तो ये मेरा क्या है मोडाल क्लास, और ये मेरा क्या हो जाएगा L। ठीक है, ठीक है ना। सो देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो L है वो है 34.5, और बाकी जो F0 है हमारे पास वो है 21, और F1 हमारे पास है 23, और F2 हमारे पास है 14। ठीक है, और H क्या है 44.5 में से 34.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 का डिफरेंस है। सो मोड में रख देंगे फॉर्मूला, मोड क्या होता है L F1 माइनस F0 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। अब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। L की वैल्यू क्या है 34.5, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, फिर 2F1 है 2 इंटू 23, और फिर F0 कितना है 21, फिर F2 कितना है मेरे पास 14, और H कितना है मेरे पास 10। अब इसको सॉल्व करो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 23 में 21 2 आ जाएगा, 46, और 4 और 1 5, 2 और 1 3 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 10 दूनी 20, और 6 में से 5 गया 1, 4 में से गया 1, डिवाइड करो 11 एकम 11 9 बचा, पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएगा, 11 8 88 2 बचेगा, 11 एकम, तो 34.5 प्लस 1.81 अप्रॉक्स में ले रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट तक ही हमने डिवाइड किया है। ऐड करोगे
तो ये हो जाएगा, ऐड करना का रूल सिखा दे रहा हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 8 1, इधर कुछ नहीं तो 0 बढ़ा दो, 1, 8 और 5 13, 4 और 5 कैरी 1 था 6, सो आंसर आ जाएगा 36.31 अप्रोक्स। ठीक है, सो 3 in 1 का क्वेश्चन भी ये हो गया आराम से।